तो वहीं भारत जोड़ो यात्रा का आज ब्रेक है। कल भांडारेर से बांदीकुई के मुकुरपुरा चौराहे तक पदयात्रा। 19 दिसंबर को अलवर जिले में प्रवेश करेगी यात्रा। 19 दिसंबर को मालाखेड़ा में राहुल विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। तो भारत जोड़ो यात्रा लगातार राहुल गांधी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है। फिलहाल राजस्थान से होकर के यात्रा गुजर रही है और देखिए कल ही 16 दिसंबर को 100 दिन पूरे किए हैं भारत जोड़ो यात्रा ने। ऐसे में कल कार्यक्रम भी हुआ जयपुर में, जिसमें राहुल गांधी भी पधारे और प्रेस वार्ता भी राहुल गांधी ने की। इस दौरान कई सवाल उनके सामने दागे गए, लेकिन राहुल गांधी ने उनका जवाब दिया। और फिलहाल राजस्थान से होकर यात्रा गुजर रही है। राजस्थान में 7 जिलों से होकर यात्रा को गुजरना है। तो यात्रा 6ठे जिले में प्रवेश कर चुकी है। दौसा जिले में यात्रा का प्रवेश हो चुका है। अब राजस्थान का अलवर जिला बचा है, जहां से यात्रा को होकर गुजरना है। सबसे पहले झालावाड़ से यात्रा की शुरुआत हुई, उसके बाद कोटा, उसके बाद बूंदी, उसके बाद टोंक में 3-4 किलोमीटर का सफर तय किया। टोंक के बाद यात्रा आगे बढ़ी और सवाई माधोपुर में प्रवेश हुआ। सवाई माधोपुर के बाद दौसा में यात्रा का प्रवेश हुआ और अब अलवर। हाड़ौती क्षेत्र से यात्रा की शुरुआत की गई थी, हालांकि आज यात्रा को ब्रेक दिया है। सहयोगी जियाउद्दीन जुड़ गए हैं, इसी खबर पर हमें अधिक जानकारी देंगे। जी देखिए, कल 100 दिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने पूरे किए और आज ब्रेक दिया गया। कल फिर से शुरुआत होगी। सबसे पहले तो ये समझना चाहेंगे जियाउद्दीन, आज का ब्रेक किस वजह से दिया गया है? देखिएगा कि ये यात्रा के अंदर एक शेड्यूल है। ज्यादा लंबी यात्रा होती है तो यात्रियों की थकान को दूर करने के लिए कुछ दिन का ब्रेक दिया जाता है, क्योंकि राजस्थान से ये यात्रा गुजर रही है। ऐसे के अंदर 17 दिसंबर को ब्रेक देने की पीछे एक वजह यह भी बताई जा रही है कि राज्य सरकार की 4थी वर्षगांठ है सरकार बनने की। ऐसे में तमाम मंत्री, सरकार के विधायक और सीएम और खुद पीसीबी चीफ जयपुर के अंदर कार्यक्रमों के अंदर रह सकते हैं। किसी तरह की घोषणा, कैबिनेट मीटिंग या अन्य किसी कार्यक्रमों में रह सकते हैं। संभवतः एक वजह यह भी बताई जा रही है। ऐसे के अंदर आज ब्रेक दिया गया था। कल राहुल गांधी 100 दिन की यात्रा पूरा करने के बाद जयपुर गए थे। जयपुर में उन्होंने तमाम कार्यक्रम, प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर रात्रि का कार्यक्रम भी अटेंड किया। उसके बाद जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। फिलहाल राहुल गांधी का आज ही कैंप में लौटने का कार्यक्रम है। वो यहाँ लौटेंगे और कैंप में ही आराम करेंगे। फिर सुबह ये यात्रा शुरू होगी। यात्रा निकलेगी और चूंकि अब कम ही समय बचा है इस यात्रा का, 21 तारीख को ये यात्रा हरियाणा राज्य के अंदर प्रवेश कर जाएगी। जी जियाउद्दीन, देखिए आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि 100 दिन जब कल पूरे हुए, उसके बाद एक दिन का ब्रेक दिया गया, तो दौसा जिले में जिस तरह का एक तरह से यात्रा में जन सैलाब उमड़ा, क्या वैसी उम्मीद अलवर जिले में भी की जा रही है प्रवेश के बाद? देखिए, अलवर जिले के अंदर एक विशाल जनसभा रखी गई है, क्योंकि इस जनसभा को सफल बनाने के पुरजोर तरीके से कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों की तरफ से कोशिश की जा रही है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इस जनसभा के अंदर भी बड़ी तादाद के अंदर लोग उमड़ेंगे, क्योंकि कांग्रेस के जब नेताओं से हमने बात की तो उन्होंने कहा था कि मालाखेड़ा में जो जनसभा होने वाली है वो भी एक ऐतिहासिक जनसभा होगी। उसमें भी बड़े तादाद के अंदर लोग पहुंचेंगे। फिलहाल अगर बात की जाए दौसा की, तो ये कहा जा रहा है कि दौसा की जो यात्रा थी उसमें जो उमड़ा जनसैलाब था अब ऐतिहासिक था। अब तक कहीं पे इस तरह के जनसैलाब नहीं देखी, इस तरह की भीड़ नहीं देखी, पुल के प्रति लोगों की दीवानगी नहीं देखी। और चूंकि कल दौसा के हुए इस यात्रा के अंदर जो भीड़ उमड़ी है उसने भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन को ऐतिहासिक के साथ साथ यादगार भी बना दिया।
जी हाँ, देखिए एक चीज आपसे ये भी समझना चाहेंगे, यात्रा राजस्थान के जिन भी जिलों से होकर के गुजरी है, या तो वहाँ 2 दिन रहे हैं या फिर वहाँ 3 दिन रही है, लेकिन दौसा जिले में जब ये यात्रा होकर के गुजरेगी तो शायद अब तक के राजस्थान के जितने भी जिले हैं वहाँ सबसे अधिक दिन में होकर के यात्रा गुजरेगी। तो क्या इस बात की पहले से उम्मीद कांग्रेस पार्टी को भी थी कि दौसा जिले में इस तरह का जन सैलाब उमड़ेगा यात्रा के दौरान? नहीं शिखा, देखिएगा कि ऐसा नहीं है कि कहीं पे जनसैलाब उमड़ेगा उसकी पहले से जानकारी थी, क्योंकि इसकी तैयारी मुरारी मीणा और कांग्रेस के अन्य नेता लगातार कर रहे थे। क्योंकि देखिएगा झालावाड़ के अंदर जब यात्रा एंटर होती है तो वहां पे भी अच्छी भीड़ थी, कोटा में यात्रा एंटर होती है तो उससे अच्छी भीड़ थी, फिर सवाई माधोपुर बूंदी आती है तो और ज्यादा अच्छी होती है, सवाई माधोपुर में सबसे अच्छी होती है, क्योंकि कहा जाता है कि सवाई माधोपुर में ऐतिहासिक यात्रा हुई, ऐतिहासिक भीड़ होगी। लेकिन जैसे ये यात्रा दौसा कस्बे में पहुंचती है तो तमाम रिकॉर्ड को तोड़ देती है। तो ऐसे के अंदर ये जनता की दीवानगी है, क्योंकि इस एरिया की खासियत है कि यहाँ पे कांग्रेस के पास 5 जो सीटें हैं कांग्रेस के पास, एक विधायक निर्दलीय है लेकिन उन्होंने भी कांग्रेस को समर्थन दे रखा है। ऐसे में सभी 5 विधानसभा से बड़ी तादाद के अंदर लोग आए कि मीणा बाहुल्य इलाका है, गुजर बाहुल्य इलाका है, और ऐसे में जब ये कस्बे से होकर गुजरी, शहर से होकर गुजरी, तो ग्रामीण क्षेत्र से तो लोग पहुंचे ही और शहरी क्षेत्र के लोग भी इस यात्रा के अंदर शामिल हुए। लगभग 6 से 7 किलोमीटर तक लोग यात्रा में पैदल चलते रहे। ऐसे के अंदर उम्मीद यही थी कि दौसा की यात्रा ऐतिहासिक होगी, लेकिन जिस तरह की बात जो सामने आई है कि कहा गया है कि सिकंदरा और बांदी कुई के अंदर भी इस तरह से यात्रा भीड़ के अंदर चल सकती है। वहां पे भी यात्रा को ऐतिहासिक बनाए जाने के लिए तमाम तैयारियां की गई हैं। घर घर जाके लोगों को कहा गया है कि इस यात्रा में शामिल हो, और उम्मीद ये की जा रही है कि दोनों ही स्थानों के ऊपर बड़ी तादाद में लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो भीड़ होगी राजस्थान के अंदर वो कहा जा रहा है कि मालेखेड़ा की सभा में होगी, जिसमें पूरे प्रदेश भर से लोग पहुंचेंगे, आसपास अलवर और उसके आसपास के जिलों से भी लोग पहुंचेंगे, और उम्मीद की जा रही है कि इस भीड़ को भी सफल बनाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। बिल्कुल जिया, अब सभी को इंतजार मालाखेड़ा की उस सभा का है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।